पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम मिलजुल कर हमारे परिवार के लिए प्रार्थना, स्तुति और आराधना करते हुए हम प्रभु से आशीष पाएंगे। इसलिए इस कार्यक्रम द्वारा परिवारों के लिए प्रार्थना में प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। हमारे परिवार में हम सब के लिए प्रभु शांति, रक्षा और हमें संभालने के लिए और हमारे जीवन में जो दुखी परिवार ऐसे दुख में, संकट में, विपत्तियों के बीच में, परेशानियों के बीच में, कठिन परिस्थिति में प्रभु एक बात हमें एक वचन द्वारा परिवार में आशीष के लिए विश्वास करो। एक परिवार ऐसे माता, मरियम और मार्था, दो बहनों रो रही है क्योंकि अपने भाई लाजर मर गए हैं। प्रिय मित्रों, यही घर में 14 दिन कब्रिस्तान में रख दिया है। उसके बाद ये परिवार में प्रभु यीशु आया, वो लाजर मर गए हैं, वो बहनें रो रही है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी। योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40। इसलिए प्रिय मित्रों, 40 ये प्रभु के ये महिमा जीवन में आशीष कैसे हम हमारे जीवन में प्रकट करते हैं हमारे परिवार में। इसलिए आशीष मेरे अंदर के विश्वास, मेरे जीवन में मैं कितने ये पवित्रता से और विश्वास से, प्रार्थना से प्रभु के आगे ईमानदारी से समर्पण करते हैं, वो समर्पण पूर्ण शांति के लिए पर्याप्त है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना में कैसे, कौन सा सब्जेक्ट हमारे आगे प्रॉब्लम क्या है, हमारे आगे सबसे बड़े समस्या क्या है, सबसे ज्यादा प्रिय मित्रों परिवार में आशीष के लिए, परिवार के शांति के लिए प्रभु हमें और बुलाते हैं। इसलिए मानव के जीवन प्रभु ने ऐसे ये प्रबंध किया है, स्त्री और पुरुष एक साथ मिलजुल कर, एकमत होकर, और पति और पत्नी ऐसे विवाह के जीवन, शादी संस्कार, परिवार शुरू किया। फिर यह शादी में फिर प्यार करते हुए, प्यार करते करते, एक दूसरे को प्यार करते हुए एक शरीर होकर फिर फलना है, फूलना है। फलते रहो, फैल जाओ, फलो और फूलो। इसलिए मां बनने पर एक पुरुष पति और पिता और एक स्त्री मां, ये बनने पर सफलता है। इसलिए बच्चों को, और कितने बच्चों को हम प्रसव किया है, वो बच्चों के ये आशीष प्रभु देता है। बच्चों परिवार के लिए और पति पत्नी के लिए प्रभु का पारितोषिक है। इसलिए सबसे ज़्यादा ये नियम हम भंग कर दिया लोगों के जीवन में। इसलिए परिवार में फिर ऐसे एक अभिशाप जारी रहते हैं। इसलिए यह अभिशाप को धो डालने के लिए सबसे पहले हम पश्चाताप प्रभु के आगे बच्चों के विषय में कितने हम इनकार किया है और ये हमारे अभिषेक नष्ट कर दिया, ये बात हम समर्पण करने का जरूरत है। बहुत सारे लोग इसलिए गर्भपात और ऐसे पापों द्वारा बच्चा नहीं चाहिए, ऐसे जीवन सुख भोग विलास में रहते हुए इसका विषय, इसमें क्या हुआ, अभिषेक नष्ट किया, शैतान को अधिकार मिला है। इसलिए कुछ लोग शादी के पहले, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, लेकिन शादी के पहले अन्य स्त्री के साथ, अन्य पुरुष के साथ, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ गलत रीति से शारीरिक संबंध करते हुए शरीर के ऊपर शैतान को अधिकार मिला है। इसलिए पारिवारिक जीवन में अविश्वस्तता, फिर इसके विषय में शैतान इसलिए इसके बीच में कार्य करते हैं। फिर
पति और पत्नी बनने के बाद और बच्चों को मिलने के बाद फिर ये शैतान फिर कार्य करने के लिए सदा हमारे साथ विपत्ति के रूप में और लड़ाई झगड़ा के रूप में सदा हमारे साथ। प्रिय मित्रों, ये अनुग्रह का दरवाजा कौन बंद कर दिया? हम अपने पाप द्वारा। इसलिए ये विषय हमारे आगे बड़ा बात है। विश्वास करो, कितने समस्या होगा, प्रभु आएगा। प्रभु इसलिए यह क्या वचन दिया है, विश्वास करो, महिमा जरूर जीवन में प्रकट करेगा। और अपने को पवित्र बनाए रखो, तुम्हारे आंगों के सामने प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा। और हमारे परिवार में दूसरा अभिशाप का दूसरा कारण है, दूसरा मतलब ये प्रथम कारण है, मतलब माँ बाप, हमारे पूर्वज और हमारे पूर्वजों को हम त्याग दिया, याद नहीं करते हैं और माँ बाप को अनादर करते हैं। प्रार्थना में सदा याद रखना कैसे हम ये अभी संसार में खड़े हैं, जीवित रहते हैं। पूर्वजों को 7 पीढ़ी पूर्वजों के लिए ऐसे प्रभु प्रार्थना करने के लिए, बड़ा आशीष के प्रार्थना करने के लिए, आप पिछले 7 पीढ़ियों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो, धन्यवाद की स्तुति प्रार्थना करो, करुणा की रोजरी माला, पवित्र माँ मरियम की ये रोजरी माला, और ऐसे प्रार्थनाएं द्वारा, उपवास द्वारा, क्रूस की रास्ता द्वारा पश्चाताप, हमारे पूर्वजों के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करो। ऐसे शोधकात्माओं के लिए याद करो, प्रार्थना करो, क्योंकि आज हम हमारे पूर्वजों को याद नहीं करते हैं, माँ बाप को हम अनादर करते हैं, याद नहीं करते, उनके विषय में हम कुछ नहीं करते। इसलिए हमारे बच्चे, और ये नियम, प्रभु का नियम क्या है? आदर करो, मृत्यु के बाद भी हम याद करना, हम याद रखना, क्योंकि ईश्वर का यह वरदान, हम कैसे जन्म हुआ, हमारे पूर्वजों द्वारा, माँ बाप द्वारा प्रभु हमको ये जीवन दिया है। इसलिए याद करना, पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने पर, शोधकात्माओं के लिए प्रार्थना करने पर परिवार में आशीष बढ़ जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्तिगत जीवन में रोजगारी में रुकावट, शादी में रुकावट, बच्चा नहीं है, बिजनेस बंद हो गए है, जॉब नहीं है, और बच्चा बिगड़ हो गए हैं, जीवन साथी अलग हो गए हैं, और हर ऐसे दिनों में हम अशांति में रहते हैं। ऐसे अभिशाप का एक जन्म जैसे, अभिशाप जैसे चारों ओर हम ऐसे समस्याएं में, प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे। अभी किसके लिए हम प्रार्थना करना है, और परिवार के जो जो क्षेत्रों में हमको चंगाई छुटकारा मिलना है, स्वीकार करो, प्रभु का नाम स्वीकार करो। इसलिए जो बाधाएं, जो अभिशाप, जो जो बंधन, जो जो पाप, प्रिय मित्रों, पापों से अलग रखना। 10 आज्ञाओं प्रभु हमारे आगे दिया है, वो 10 आज्ञाओं जो भंग करता है, और जो आज्ञा हम तुच्छ समझते हुए ऐसे चोरी किया है, और दूसरों के ये जो वस्तु हमारे अधीनता में हम रखा है, और ऐसे शरीर के मनोरंजन के लिए, शरीर की वासनाओं के लिए ऐसे घृणित वस्तुओं को हम यूज़ करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे गंदगी बातें हमसे निकलते हैं, ऐसे सुनने के लिए हम चाहते हैं, और ऐसे अविश्वास हमारे जीवन में, ऐसे अविश्वास का बंधन हम ईमानदारी से नहीं, पारिवारिक जीवन में हम अपने पति को, अपने जीवन साथी को, पत्नी को छोड़ देता है और दूसरों के साथ, प्रिय मित्रों, और शादी के पहले ऐसे व्यवहार, ये सब प्रभु के आगे समर्पण करना। और हमको ये स्वर्गीय पिता, सर्वोच्च ईश्वर इतने बड़ा है, लेकिन वो ईश्वर पर हम ज़्यादा भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं, और हमारे ज़रूरतों में हम मौलवी के आगे और देव मूर्ति के आगे ऐसे ऐसे पूजाएं, प्रिय मित्रों, और प्रार्थना में हमको ज़्यादा समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए रुचि नहीं है, वचन में ज़्यादा रुचि नहीं है। प्रिय मित्रों, ये बाधाएं दूर करने के लिए प्रभु हमारे ये दुर्बलताओं को दूर करते हैं।
इसलिए मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, ये वचन स्वीकार करना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, सारे बंधन खोलने के लिए, सारे आशीष का बाधा, ये आशीष के आगे इसे बाधा वो पार करने के लिए ये वचन, प्रभु हमारे आचरण, हमारे हर व्यवहार प्रभु जानते हैं, लेकिन हमारे पापों को वो क्षमा देता है, उसका नाम स्वीकार करो। इसलिए प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ। इसलिए हम हमारे अपने पापों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे आगे पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और सब मिलजुल कर अभी हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता आशीष अभी हमारे लिए प्रदान करते हैं। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। प्यारे यीशु प्रभु, मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। प्यारे यीशु प्रभु, मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। सारे रात मेहनत किए, कुछ न मिले थे, जाल बिछा बिछा कर दिल भी टूटे हैं रे। सारे रात मेहनत किए, कुछ न मिले थे, जाल बिछा बिछा कर दिल भी टूटे हुए रे। यीशु आया, उनसे बोला दाएं जान डाल, देखकर विस्मित रह गए हैं लोग चमत्कार। यीशु जी को अर्पित किए अपनी जिंदगी। यीशु आया, उनसे बोला दाएं जाल डाल, देखकर विस्मित रह गए हैं लोग चमत्कार। यीशु जी को अर्पित किए अपनी जिंदगी। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे।
क्रूस के इस रास्ते से जो जाने वाले हैं शोभित होंगे जीवन में जब पीड़ा सहेंगे। क्रूस की इस रास्ते से जो जाने वाले हैं शोभित होंगे जीवन में जब पीड़ा सहेंगे। मेरे दर्द स्वर्ग देश के द्वार बनेंगे, प्रार्थना से प्यार से हम क्रूस उठाएंगे। बस यीशु जी के साथ रहना मेरी आशा है। मेरे दर्द स्वर्ग देश के द्वार बनेंगे, प्रार्थना से प्यार से हम क्रूस उठाएंगे। बस यीशु जी के साथ रहना मेरी आशा है। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। प्यारे यीशु प्रभु मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। प्यारे यीशु प्रभु मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। इस वक्त हम सब मिलजुल कर बड़े प्रार्थना हमारे आशीष के लिए, विशेष परिवार छुटकारा पाने के लिए, परिवार में शांति के लिए, विशेष रूप से हमारे पापों के लिए हम प्रभु के आगे जो पाप मैंने किया, मेरे अपराध दूसरों के लिए और मेरे परिवार में हानि का कारण बन गए हैं और मेरे बच्चों के ऊपर अभिशाप का कारण बन गए हैं और मेरे जीवन में ऐसे क्रोध करते हुए और मैं धमकी देते हुए, प्यार छोड़ देते हुए बाहर में, और मेरे अंदर ऐसे आलसीपन, उदासमन, प्रभु मैं यह स्वीकार करता हूँ। और कितने लोगों मेरे प्रार्थना द्वारा और मेरे परिवार में मुक्ति प्राप्त करना है और मेरे परिवार में कितने पाप मेरे साथी लोग द्वारा मेरे परिवार में अभिशाप आया है मेरे पूर्वजों द्वारा। इसलिए प्रभु दया के लिए, करुणा के लिए, आशीष के लिए परिवार को हम समर्पण कर दे। जो प्रसव मुझे स्पर्श प्रसव किया है, जन्म दिया है, ऐसे माँ बाप के विरुद्ध अनादर की बातें प्रभु शुद्ध कीजिए। और मेरे जीवन साथी और मेरे भाई बहनों और मेरे बच्चों और मेरे जीवन के सारे सदस्यों के आगे प्रभु मैं कितने प्रभु से अलग रहकर और विश्वास के
बातों में नहीं, अविश्वास के बातों में प्रभु मैं ऐसे मादृ का बुरा उदाहरण, गलत रीति से मेरा व्यवहार प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं रोगी हूँ प्रभु। कैसे मेरे जीवन में ऐसे अभिशाप और शैतान को अधिकार है प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, कृपा दीजिए। करुणा कर दे भगवन हम पर, करुणा कर दे, करुणा कर दे भगवन हम पर, करुणा कर दे। अभी हम सब मिलजुल कर पूर्वजों के लिए, हमारे पिछले पीढ़ी के लिए, जीवन के हर समस्याओं में आशीष कैसे हम भंग कर दिए, वो समस्याओं में प्रभु से दया मांगते हुए करुणा कर दे प्रभुवर हम पर, करुणा कर दे प्रभु, करुणा दी मुझ पर, मेरे परिवारों में प्रभु। और कितने लोग मेरे पाप द्वारा और दूसरे परिवार में दूसरे व्यक्तियों के लिए पाप का और दुख का स्रोत मैं बन गया है। मेरे कारण कितने लोग दुख सहते हैं और कितने परिवार में अशांति मेरे अज्ञानता द्वारा, मेरे पाप द्वारा, मेरे कठिन शब्द द्वारा, मेरे प्यार के अभाव में कितने दूसरे लोगों को मैंने दुख दिया। क्षमा कीजिए, कृपा दीजिए, विनम्रता दे, क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ, आत्मत्याग करो। ये नियम प्रभु हमको नहीं समझने सकते हैं। कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा से भर दे। करुणा कर दे प्रभुवर हम पर, करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर हम पर, करुणा कर दे। हम है पापी और अज्ञानी, हम है पापी और अज्ञानी, करुणा कर दे प्रभुवर हम पर, करुणा कर दे। कितने लोग प्रभु के आगे ये क्षमा मांगते हैं, दया मांगते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा मांगते हैं। कितने परिवार में प्रभु आनंद देने के लिए आया, आशीष देने के लिए आया, चंगाई देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए आया। वही प्रभु, जीवित प्रभु, जीवंत प्रभु, जीवितों के बीच में वो रहते हैं, वो मृत्यु से वो जिलाते हैं। इसलिए आत्मा की शक्ति, अभिषेक मेरे पापों को क्षमा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, कृपा और आशीष में बढ़ने के लिए प्रभु ज्ञान दे, आशीष दे, आत्मा से भर दे। हम मिलजुल कर गाएंगे। मन के हमारे पाप मिटा दे, मन के हमारे पाप मिटा दे, करुणा कर दे प्रभुवर हम पर, करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर हम पर, करुणा कर दे।
आशीष भर दे हम पर तेरी आशीष भर दे करुणा कर दे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे करुणा कर दे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे करुणा कर दे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे ओ करुणा कर दे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे हम पर करुणा कर दे। प्रभु अच्छा करते हैं, मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। प्रभु हाथ बढ़ा कर वो योगी को स्पर्श किया, घोड़ी शुद्ध हो गए हैं। शतपति के घर में प्रभु का ये आशीष, उसके नौकर अर्धांग बीमारी में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु अच्छा किया है। वो एक शब्द कह दीजिए, वो शब्द यीशु है। वो यीशु आइए मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में यीशु, प्रभु यीशु मुझे छू ले, मुझे छू ले। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, कृपा दीजिए। सारे परिवार में पति पत्नियों के बीच में कितने प्रॉब्लम है, बच्चों के विषय में कितने समस्या, आर्थिक स्थिति में कितने समस्या हैं, और कितने लड़ाई झगड़ा, प्यार का अभाव, और कितने परिवार में नशा और आर्थिक स्थिति, कठिन परिस्थिति में नशा के बंधन, और एकता नहीं, प्यार नहीं, प्रार्थना नहीं, बच्चे बिगड़ गए हैं और जीवन साथी अलग हो गए हैं, माँ बाप से और बहुत दूर है, और प्रार्थना कमी है, और ईश्वर का इस उपस्थिति स्वीकार करने के लिए लोगों को ऐसे आग्रह भी नहीं। प्रिय मित्रों, वो प्रभु आ रहे हैं। सारे समस्याओं में प्रभु आशीष देते हुए, प्रभु अधिकार मेरे जीवन में प्रभु अधिकार लीजिए, मेरे परिवार में प्रभु अधिकार लीजिए, मेरे जीवन साथी और मेरे घर के सारे सदस्यों के ऊपर, मेरे पूर्वजों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु आज नया अभिषेक देता है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, मेरा नाम अस्वीकार किया है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 द्वारा आज परिवार के लिए, आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।